नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में अशोक श्रीवास्तव ने राहुल गांधी की अच्छी तरह से धज्जियां उड़ा दिया, क्योंकि एंकर अशोक श्रीवास्तव ने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी का निशाना साधते हुए ये बोला कि अगर राहुल गांधी हमारे हिंदू धर्म पे उंगली उठा सकते हैं तो उसके बारे में हम जरूर एक्शन लेंगे। तो दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदुओं के नाम पर दुकान चलाने वाले संगठन सिर्फ एक डमी बनकर रह गए हैं, आप हिंदुओं की आवाज बनकर, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ जल्दी ही आप हिंदू संगठन के किसी के मुखिया हो सकते हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ आपको। सर मुझे किसी हिंदू संगठन का मुखिया नहीं होना, लेकिन मैं एक हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पे गर्व है। जब बार बार राहुल गांधी मेरे हिंदू धर्म को गाली देते हैं, बार बार मेरे हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, तो मुझे खराब लगता है। वो बाकी धर्मों का कितना सम्मान करते हैं, जिस तरह से वो सिखों का सम्मान करते हैं, जिस तरह से वो मुस्लिम्स का सम्मान करते हैं, जिस तरह से वो ईसाइयों का सम्मान करते हैं, वैसे वो हिंदुओं का भी सम्मान कर सकते हैं ना। लेकिन उनको हिंदू, मुझे नहीं मालूम राहुल जी की जाति क्या है, लेकिन इतनी नफरत उनके मन में हिंदुओं को लेकर क्या क्यों है। इसके मुताबिक राहुल गांधी जी हिंदुओं को अलग अलग बांटकर अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। कम से कम मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से गलत बात है। ये बात जरूर सत्य हो सकती है कि उनके सलाहकार उनके सामने जो तस्वीर पेश कर रहे हों, उसके मुताबिक राहुल गांधी जी अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत ना कर पा रहे हैं। अब उसमें आपने कहा कि भाई उसमें वामपंथी हैं, उसमें अर्बन नक्सली हैं। मैं ये कह रहा हूं देश की तो छोड़िए, अगर हम अर्बन नक्सली और वामपंथियों के हिसाब से कांग्रेस को चलाएंगे तो कांग्रेस पार्टी ही खत्म हो जाएगी। देश तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की चीज है। देश तोड़ने की बात सोचना तो बहुत बड़ी बात है, हम कांग्रेस को ही तोड़ लेंगे। और जो आपने बातें रखी हैं बिल्कुल तर्कसंगत रखी है कि भाई राहुल गांधी जी को भी हर आदमी की जाति देखकर मिलना चाहिए और जाति के हिसाब से कांग्रेस में बंटवारा कर देना चाहिए। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। विजय कौशिक जी बधाई आपको, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो कांग्रेस में आपके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वैसे मुझे नहीं पता उस फॉर्मूले के हिसाब से, मुझे नहीं पता उस फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की जगह बनती है नहीं बनती उस जगह के हिसाब, क्योंकि मुझे नहीं पता उनकी जाति क्या। आपको ज्यादा बेहतर होगा, मैं उनकी जाति के बारे में ना जानता हूं ना मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम उनका हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा कांग्रेस के अंदर। लिखिए संविधान में इसकी शुरुआत जो है नेता प्रतिपक्ष के पद से होनी चाहिए। और राहुल गांधी अगर राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण है जैसा वो दावा करते हैं, और हिंदू तो हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा होता है, कोई अगर विदेशी परिवार से आए, कोई अगर जो है कोई पारसी हो, कोई मुस्लिम हो, वो भी अगर उसकी जाति बदलती है तो हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि सबको स्वीकार कर लेते हैं। कोई अगर कह दे जनेऊ पहन ले तो हिंदू उसको ब्राह्मण मान लेते हैं, और हिंदुओं में ऐसा भी नहीं कि जनेऊ ब्राह्मण को ही पहनने की इजाजत है, दूसरे दलित पहले भी जनेऊ पहनते, तो हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है विजय भाई, अगर इसकी शुरुआत हो तो इसकी शुरुआत जो है नेता प्रतिपक्ष के पद से होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई दलित, ओबीसी, आदिवासी को बैठाना चाहिए। लेकिन आप कांग्रेस की तरफ, मैंने देश की तरफ, अगर आप देश की तरफ से बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी देश की तरफ से नहीं बोल रहे। बहुत अच्छी बात है, इस बात को अगर कांग्रेस में लोग स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी देश की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, अशोक श्रीवास्तव और विजय कौशिक देश की तरफ से बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग जो है इस तरह से दिल खोल कर बोले, हिम्मत करके बोले। मैं कांग्रेस के नेताओं को भी कहता हूं, डरो मत कांग्रेस के नेताओं, बोलो। जिस तरह से राहुल गांधी हिंदुओं को लगातार अपमानित कर रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं, मैं हर कांग्रेसी से कहूंगा डरो मत, विजय कौशिक की तरह बिना डरे बोलो। अशोक भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए बस। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई झगड़े हर जाति के अंदर हैं, और राहुल गांधी जी अगर उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका अपना एक नजरिया है, लेकिन कांग्रेस, जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस देश के लिए लड़ती है, देश के लिए सोचती है, और विजय कौशिक कांग्रेस का हिस्सा है, इसलिए वो देश के लिए सोचता है। जहां तक राहुल गांधी जी की सोच की बात है, मैंने कहा कि कई बार सलाहकार गलत चीजें, खुद जिस देश के प्रधानमंत्री अगर अपनी जाति बताते हो कि वो पिछड़ी जाति से हैं, तो आप देख लीजिए
मोदी जी के भी सलाहकार कोई अच्छे तो है नहीं। ठीक है, मोदी जी के सलाहकार देश की लुटिया डुबो रहे हैं, ठीक है। और राहुल गांधी जी के सलाहकार कांग्रेस की लुटिया कांग्रेस डुबो की रहे हैं। लुटिया। चलिए ठीक। देखिए ये बड़ा हास्यास्पद है अशोक सर। माननीय योगी जी ने यह सवाल विधानसभा के पटल पे रखा था और उस समय नेता विपक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चैलेंज करते हुए उनसे मांगा कि वो रिपोर्ट आप टेबल कर दीजिए। आज तक लगभग 2 साल हो गए, माननीय योगी जी रिपोर्ट टेबल नहीं कर पाए, न उनके पास कोई ऑथेंटिक डेटा। मैं अच्छा, आप लोग तो पीडीए करते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी को उन्होंने बनाया कि क्योंकि उन्होंने भी देखा नहीं, दलित ओबीसी कोई नजर नहीं आया, तो राहुल गांधी जिसको बता रहे हैं कि वो दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं, तो फिर दत्तात्रेय ब्राह्मण आपको विपक्ष के नेता मिलता है क्योंकि आपको लगता है दलितों के पास ओबीसी, कांग्रेस को ऐसा लगता है दलितों के पास ओबीसी के पास शायद इतना दिमाग नहीं होता। राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण है तो उनके पास इतना दिमाग होता होगा, ये सोच रही होगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीडीए करती है, समाजवादी पार्टी। पर आपको भी जब बनाना था नेता प्रतिपक्ष तो आपको कौन नजर आया? माता प्रसाद पांडे नजर आया आपको कोई पीडीए से कोई नहीं नजर आया? क्यों, उनकी बुद्धि कम होती है क्या पीडीए के? उसी पुरानी बात हो गई ना, लोकसभा आपने पीडीए का, आपने जो भी फॉर्मूला बनाया आपको बहुत अच्छा लगा फॉर्मूला आपको, क्योंकि सीधा जनता के बीच जाना था। अब जब जनता के हाथ से वोट निकल गया तब आपने पांडे जी को बैठा दिया, तब आपको कोई पीडीए नजर नहीं आया। देखिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पांडे जी बड़े प्रखर हैं, उनका बड़ा अनुभव है, बड़े तेज तर्रार व्यक्ति हैं, क्योंकि अब बाकी लोगों की तेज तर्रार कम है क्या? पीडीए वाले तेज तर्रार कम होते हैं क्या? देखिए अशोक सर, ऐसा है, देखिए जो पीडीए हमारा आंदोलन है और वो आंदोलन का आधार है कि पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को जब तक उनकी संख्या के हिसाब से उनका हक और हकूक नहीं मिल जाता, समाजवादी आंदोलन तो अनवरत जारी रहेगा। आपके विधानसभा में कितने लोग हैं? कितने आपके विधानसभा में सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के? देखिए सर कितने हैं? मुझे संख्या याद नहीं, इसलिए आप बताइए ना सर। 111 जीते। 111 संख्या 111 अगर होंगे आपके, तो उसमें आपको एक पांडे जी मिले, आपको कोई पीडीए उसमें नहीं मिला। 111 में तो आप हिस्सेदारी किसकी है ज्यादा? हिस्सेदारी तो आपकी ओबीसी की होगी ना ज्यादा, आपके 111 विधायकों में। लेकिन आपको जब नेता बनाना हो विधायकों का तो आपको कौन दिखा? आपको पांडे जी दिखे। फिर आप बीजेपी को गाली देते हैं। मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारा आंदोलन पीडीए का है, उस आंदोलन में किसी जातिगत आधार पर हम किसी ऐसे व्यक्ति को अलग नहीं कर सकते जो खुद उस पीडीए आंदोलन का प्रणेता रहा हो। अच्छा, चाहे माता प्रसाद पांडे जी हैं, आज तक उन्होंने हमेशा से समाजवादी आंदोलन को, पीडीए आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए हम उनको सम्मान उनका करते हैं। पीडीए हमारा आंदोलन है, लेकिन जो भी अपर कास्ट के लोग हैं जो हमारी इस पीडीए आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे, अपना आंदोलन में भागीदारी निभाएंगे, वो हमारे पूज्य हैं। ये हम पीडीए के साथ लेके चलेंगे। ये पीडीए के साथ सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा छलावा है। ये कह देना कि भैया जो लोगों ने पीडीए के लिए काम किया, अरे पीडीए के लिए काम करने वाले आपके 111 विधायकों में बड़े सारे विधायक होंगे जो पिछड़े भी होंगे, दलित भी होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को जब नेता बनाना होता है तो या तो परिवार से दिखेगा या पांडे जी दिखेंगे, पीडीए वहां पीछे रह जाता है। पर चलिए, यही मैं आज यही डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। मैं फिर बता दूं, डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, सब लोगों से मिलते हैं। राहुल गांधी की अपनी टीम में कहां ओबीसी है, कहां पिछड़े हैं, सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन उनकी टीम में ना वो जिनसे मिलते हैं उसमें दलित होते हैं। ये सब चीजें जो आज मैं इसलिए बेनकाब कर रहा हूं क्योंकि ये सब दिखावे की राजनीति है, सिर्फ हिंदुओं को बांटने की राजनीति, कि हिंदू बढ़ जाए किसी तरह से और बीजेपी की ताकत कम हो जाए। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।